हाय एंड वेलकम टू माय शो खबरदार नेगेटिविटी से। और आप जुड़ चुके हैं मुझसे यानी साधना सिंह से। कैसे हैं आप? वेल आई होप बिल्कुल ठीक ठाक, अपना ख्याल रख रहे हैं। भाई कोरोना का कहर चारों तरफ है, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में, पूरे भारत में हमारे चारों तरफ कोरोना फैला हुआ है और बहुत सारे केसेस आ रहे हैं सामने। सो प्लीज़ अपना ध्यान रखें, घर में रहें और ज़रूरत ना हो तो बाहर ना निकले तो बेहतर है, क्योंकि रोज़ मैं देख रही हूँ अपने चारों तरफ इतने केसेस, रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स में, सब जगह, हर जगह से बुरी खबर आ रही है कि ये संक्रमित हो गए हैं, वो संक्रमित हो गए हैं। मेरा तो 3-4 दिन से इतना मूड ख़राब था, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था शूट करने का, पर मैंने बोला नहीं, शूट करना चाहिए, क्योंकि आपसे बात करके मुझे अच्छा लगता है और आपसे अपनी बातें शेयर करना मुझे अच्छा लगता है। सो प्लीज़ अपना ध्यान रखें, क्योंकि डोंट डिपेंड ऑन एनीबडी एल्स। ये नेता अभिनेता जितने भी हैं, जो भी है, वो अपना ख्याल रख रहे हैं, वो उनका ख्याल रखने वाले बहुत हैं, लेकिन हमारे और आप जैसे जो आम लोग हैं उनको अपना ख्याल खुद रखना है, घर में रहना है। बाहर जाएं तो मास्क पहन के जाएं, सैनिटाइज़र लेके जाएं और ना ही निकलें। बेहतर है, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, ऑनलाइन सर्विसेज हैं, आप उनका इस्तेमाल करें और बाहर कम से कम निकलें। सो चलिए चलते हैं फिर अपने प्रोग्राम की तरफ और पहले सेक्शन की तरफ, यानी इस हफ्ते की 5 हॉट न्यूज़। पहली हॉट न्यूज़ कोरोना से ही रिलेटेड है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि कोरोना के केसेस बहुत बढ़ गए हैं, पहले से भी भयंकर इस बार जो सर्ज है उससे भी पहले से भी ज़्यादा है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, पर आपको सतर्क रहना है। बताने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि डरा रहे हैं या आप डर जाएं, नहीं, आप सतर्क रहें। RO4 अपने देखिए कि कितने केसेस हो गए हैं, कितने लोग मर रहे हैं, बहुत सारे बेड्स अवेलेबल नहीं हैं और वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है, सरकार लगी हुई है, लेकिन फिर भी बहुत बुरा हाल है। और मतलब कुछ जगहों पर तो ये है कि क्रिमेशन के लिए जगह नहीं मिल रही है। क्रिश्चियंस लोग, मुस्लिम्स लोग, उनको दफनाने की जगह नहीं मिल रही है, वो जला रहे हैं और हॉस्पिटल्स के आगे 40-40, 50-50 लाशें एक साथ जल रही हैं। ये क्लिप्स मैंने देखी हैं और देख के इतना मूड ख़राब होता है। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें। आपको पता है, एक दिन में 2.5 लाख से ऊपर केसेस हुए जा रहे हैं, पहले नहीं था ऐसा। और 14.8 मिलियन एक्टिव केसेस है, मोर देन दैट। इनफैक्ट आपका जो अभी का डेटा है वो आपके स्क्रीन्स पे डाला हुआ है, सो यू कैन चेक दैट आउट। सो सिचुएशन इज़ वेरी वेरी सीरियस। अब ये कितने दिन तक रहता है कोई भी श्योर नहीं है, बट ICMR ने पहले ही वार्निंग दी थी कि भाई दूसरी वेव आएगी, लेकिन ये उनको भी शायद आइडिया नहीं होगा कि ये इतनी भयंकर होगी इस बार की। So please take care of yourself. Second hot news, Prince Philip, Duke of Edinburgh or Queen Elizabeth II husband, he died on 9th April 2021. So our condolences to him and his family, the royal family. Third hot news, 5 राज्यों में, जैसा मैंने आपको पिछली बार भी बताया कि चुनाव होने जा रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, इनफैक्ट चल रहे हैं डिफरेंट फेजेस में। कई जगहों पे 6-7 फेजेस में हैं, कई जगह में 1 फेज़ पे है, कई जगह पे 2-3 फेजेस में, ऐसे करके हैं। असम, बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, सब जगह चुनाव चल रहे हैं और नतीजे इनके 2 मई तक आ जाएंगे। सो वील कीप यू अपडेटेड ऑन दैट। फोर्थ हॉट न्यूज़, सोनू सूद, जो कि रियल हीरो थे ड्यूरिंग लॉकडाउन, उन्होंने बहुत लोगों की मदद की थी, बहुत लोगों को उनके घर पहुंचाया था, बसेस से, एयरक्राफ्ट से। सो ही वॉज़ अ रियल हीरो एट दैट टाइम। और उनके नाम पे लोगों ने ढाबा खोला है, रेस्टोरेंट खोला है, इनफैक्ट टेम्पल भी बनाने की सोच है। वो कोविड पॉजिटिव हुए और कोरोना पॉजिटिव हुए, तो वी विश हिम ऑल द बेस्ट एंड आई hope and our team hopes
that he'll recover fast. पांचवी हॉट न्यूज़, लालू प्रसाद यादव जो कि आरजेडी के प्रेसिडेंट थे, बिहार के कई बार मुख्यमंत्री बने, वो काफ़ी दिन से जेल में थे बहुत सारे इल्ज़ामों के तहत। हाई कोर्ट ने उन्हें बेल दी फाइनली और वो जेल से बाहर है, बट बीमार हैं, एम्स में भर्ती हैं वो, लेकिन आम जनता उनसे मिल सकती है, ये छूट मिली है उनको। तो ये थी इस हफ्ते की 5 हॉट न्यूज़। चलिए चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ। चलें। 25 लाख से वहाँ से निकाल दी, उसके बाद हमारा नंबर आया। डेली 8 से 10 बाल्टियाँ, वो सादी बाल्टियाँ अलग आती हैं, जो घर से वो अलग आती हैं। जिंदगी बसर कर दी इस चाहत में कि जब आखिरी सफर पर चलना होगा तो 4 कंधों पर जाएंगे। जिंदगी भर साथ निभाने वाले दोस्त, यार, रिश्तेदार आखिरी पड़ाव तक पहुंचाने में साथ होंगे। लेकिन किसने सोचा था कि ऐसे दिन भी आएंगे जब मौत के बाद का ये आखिरी सफर भी तमाशा बन जाएगा। कोरोना चैन से जीने भी नहीं दे रहा और मरने के बाद सम्मान से अंतिम संस्कार की ख्वाहिश भी पूरी नहीं होने दे रहा। जिस तरीके से सरकार आंकड़े बताती है और जो आंकड़े यहाँ शमशान घाट से मिलते, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की निर्मला बाई की कोरोना से मौत हुई तो आखिरी सफर कूड़ा ढोने वाली गाड़ी में पूरा हुआ। जो चला गया वो तो चला गया, लेकिन उसके अपनों को ये तस्वीरें ता जिंदगी सताती रहेंगी। कहते हैं कि मौत हर परेशानियों से छुटकारा दिला देती है, लेकिन जब मौत ही परेशानी बन जाए तो कोई क्या करे। कोरोना काल का ये क्रूर सत्य है कि हमारे पास भी ऑक्सीजन नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मरीज तड़प रहे हैं। सारी मान्यताएं, सारे रिवाज कोरोना के सामने नतमस्तक हो गए हैं। तभी तो एक ईसाई दंपत्ति को 2 गज जमीन भी न मिली। पूरी जिंदगी जिस धर्म को निभाया, अंतिम वक्त में कोरोना के चलते अंतिम क्रिया दूसरे धर्म की मान्यताओं से हुई। महोबा के बुजुर्ग दंपत्ति को उनका बेटा कोरोना के इलाज के लिए छतरपुर लाया था, लेकिन अस्पताल में उनकी मौत हो गई। कोरोना से हुई मौत के चलते क्रिश्चियन कब्रिस्तान ने उन्हें जगह देने से इनकार किया और हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करने को कहा। वक्त की नजाकत को समझते हुए बेटे ने माँ बाप का दाह संस्कार कर दिया। उनका एक लिखित में सहमति पत्र हमें प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने सबको जलाने के लिए अपनी सहमति दी हुई थी। बनारस का मणिकर्णिका घाट, कहते हैं कि यहाँ चिता की आग कभी नहीं बुझती। मोक्ष की चाह में सैकड़ों अंतिम संस्कार यहाँ होते रहते हैं। दिन रात मृत्यु का उत्सव मनाने वाले इस घाट ने भी ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा। अभी का जो कोरोना काल में इंतजार है वो कम से कम 5 से 6 घंटे, सभी पब्लिक के लिए 5 से 6 घंटे का वक्त लग रहा है। हर तरफ खौफ है, मातम है, परेशान चेहरे हैं और दूसरी तरफ शमशान कब्रिस्तान में मौत का उत्सव। दिन हो या रात, भोपाल के भदभदा विश्राम घाट में चिताओं का जलना जारी है। जलती हुई चिताएं इस महामारी की पूरी कहानी कह रही हैं। गैस कांड से ज़्यादा भयावह स्थिति थी कल वहाँ पर। मतलब एक एम्बुलेंस में 8-8, 10-10 बॉडीज रख के आ रही थी और शाम को 6:30-7 के बाद तो स्थिति बहुत खराब हो गई और वहाँ पर एक साथ 50-55 शव एक साथ जल रहे थे वहाँ पर। आम आदमी की पूरी जिंदगी लाइनों में कट जाती है। एक मौत ही तो होती है जिसमें गरीब हो या अमीर, सब आखिरी सफर के लिए एक ही जगह आते हैं। लेकिन कोरोना ने यहाँ भी कतार लगा दी।
इंदौर के शमशान घाट में लाशों की कतार है और दुखी लाचार परिजनों के हाथ में है टोकन इंतजार का। मौत जिंदगी का अंतिम सत्य है, लेकिन कोरोना की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि ये मौत के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता और अंतिम सफर भी कटता है खौफ में, तन्हाई में। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे बाप मर रहे हैं कि हमारी माँ मर रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे करीबी मर रहे हैं कि क्या हो रहा है। हमें सत्ता चाटनी है, बस सत्ता का सुख हमको लेना है। ऐसे बेशर्म नेताओं को कोरोना होगा क्या, ये देखना पड़ेगा। मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता अमूमन तौर पे, लेकिन जिस तरीके से पूरा सिस्टम चलाया जा रहा है, भगवान साक्षी है। जैसे हमारे गांव में कहते थे ना, कीड़े पड़े, मैं वैसा नहीं कहता, लेकिन उससे कम भी मेरे मन में भावना नहीं है इस वक्त। क्या अंधेर गर्दी मचा के रखी है नेताओं ने, अधिकारियों ने, सिस्टम ने। चुनाव नहीं होगा तो जान चली जाएगी क्या? सत्ता नहीं पाओगे तो मर जाओगे क्या? लेकिन सत्ता पाने की लालसा में जिस तरीके से तमाशा हमारे नेता कर रहे हैं, इस मंदबुद्धि और वैचारिक अंधेपन का शिकार हो चुके चुनाव आयोग के दौर में वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। वो कहते हैं ना, कापर करूं सिंगार कि पिया मोरा अंधर रे। चुनाव आयोग और सत्ताधारी दल के साथ यही हो रहा है। दोनों एक दूसरे की खुजा रहे हैं सत्ता चाटने के लिए। शर्म आती है। 140-145 करोड़ के भारत में कोई भी ऐसा मर्द नेता नहीं है जो खड़े होकर मंच से कहे कि नेतागिरी बाद में, लोगों की जिंदगी बचाने का काम पहले। कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं बोलता कि रैली में मेरी मत आओ, मोबाइल पे आपका मेरा भाषण मिलेगा आपको, मैं वर्चुअल भाषण करूंगा, आप लोग अपने घरों में रहिए, मेरा भाषण सुनिए, रैली पे मत आइएगा। मतदान करने का समय बढ़ा दीजिए, सुबह 6 से रात के 10 कर दीजिए। लंबी लंबी कतारें मत लगने दीजिए, आराम से लोग आए, वोट डालें, अपने घर जाएं, सत्ता भी मिल जाएगी और लोगों की जिंदगी भी बच रह जाएगी। लेकिन शर्म आती है मुझे अपने बेशर्म नेताओं पर। ऐसे हैं हमारे भारत के जनप्रतिनिधि जिन्हें वोट देकर हम चुनते हैं, जिन्हें हमारी जिंदगियों का कोई भी मोल नहीं है। आपको मरना हो तो मरते रहिए, साहब तो बैठे हैं मौज में। बहुत बढ़िया, एक और एपिसोड खत्म हो गया। आगे और कितने एपिसोड खत्म होंगे मुझे नहीं पता। हमारे नेताओं की बेशर्मी कब खत्म होगी, मुझे इसका इंतजार है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जो कहूंगा सच कहूंगा। Hi and welcome to our section Our Big Story। इसमें हम बात करेंगे इलेक्शंस की और बात करेंगे कोरोना की और क्या हो रहा है हमारे देश में। क्लिप्स आपने देखी और ये क्लिप्स कोई फेक क्लिप्स नहीं हैं, ये रियल क्लिप्स हैं जो कि देश के चारों तरफ जो हो रहा है उसे दर्शाती हैं। कुछ प्रदेशों की क्लिप्स तो इतने भयावह हैं कि अस्पताल के सामने 50-60 लाशें जल रही हैं। अस्पतालों में, चाहे वो दिल्ली हो, यूपी हो, गुजरात हो या कोई और स्टेट हो, हर जगह बेड्स नहीं हैं, वेंटिलेटर्स नहीं हैं, ऑक्सीजन नहीं है। इनफैक्ट महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट करी है पीएम को कि प्लीज़ ऑक्सीजन सप्लाई दी जाए। लेकिन सारे चारों तरफ देश में हाहाकार मचा हुआ है। लाखों की संख्या में लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं कोरोना से। एंड दिस टाइम एज पर द डॉक्टर्स, इस बार का सर्च पिछली बार से कहीं ज़्यादा है। सिम्टम्स भी बढ़ गए हैं। एवरी सेकेंड पर्सन इज़ कंटामिनेटेड और इन्फेक्टेड। तो आप सोचिए क्या हालत है। और ऐसी सिचुएशन में हमारे नेता क्या कर रहे हैं? रैलीज़ कर रहे हैं, इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको और हमें ये नहीं लगता कि हमने किनको वोट दिया है, जिन पे सेंटिमेंट्स नाम की चीज़ नहीं है, संवेदना नहीं है बिल्कुल भी। उनको किसी की भी पड़ी नहीं हुई है, सिर्फ सत्ता की भूख है, सिर्फ इलेक्शन जीतने की होड़ है। 10-10 रैलियाँ हो, पीएम कर रहे हैं, एचएम कर रहे हैं, बाकी लीडर्स कर रहे हैं। तो शर्म नहीं आ रही इनको कि चारों तरफ लोग मर रहे हैं, लोगों को
ठीक से इलाज नहीं हो रहा उनका। बाहर एक्सपोर्ट कर रहे थे वैक्सीन, बड़ी मुश्किल से उनको रुका गया कि भैया रोक दीजिए प्लीज़, यहाँ पहले यहाँ तो करवाएं, फिर बाहर वाहवाही लूटें। बट मेरा ये मैं बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहती और ना ही मैं अपने शो में नेगेटिविटी लाना चाहती हूँ, पर ये सब देख के अगर आप बात भी ना करें तो आप सोचिए कि पता कैसे चलेगा। मीडिया तो पूरी बिकी हुई है, कुछ दिखाती ही नहीं है जो असलियत है। लेकिन असलियत ये है कि शमशान में जगह नहीं है जलाने के लिए लाशों के, अस्पताल के बाहर जलाए जा रहे हैं। मुस्लिम्स क्रिश्चियंस जो कि अपने डेड बॉडीज़ को दफनाते हैं उनको भी जगह नहीं मिल रही है, वो जला रहे हैं। उनको ये हिदायत परमिशन दी गई हुई है। और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि नेतागढ़ जो हैं वो 10-10, 15-15 रैलीज़ कर रहे हैं बिना मास्क के। वहाँ पे लोग आए हुए हैं बिना मास्क के, उनको बोलते भी नहीं हैं कि आप प्लीज़ क्यों आए हैं, बल्कि वो तो और फ्लॉन्ट कर रहे हैं कि अरे देखो मेरे रैली में कितनी भीड़ है, कितने लोग आए हैं, पैसे दे दे के बुलाएं उनको। बेशर्मी की बिल्कुल सारी हदें तोड़ दी हैं इन नेताओं ने। और इनको हम सोचते हैं ये हमारे कर्ता धर्ता हैं, हमारे रक्षक हैं। रक्षक हैं ये लोग, भक्षक हैं ये पूरे। मैं कुछ भी नेगेटिव बोलने से पहले 100 बार सोचती हूँ, पर इतना सब कुछ देखने के बाद अगर आप बोले भी ना तो बस फिर तो आप नागरिक ही नहीं हैं। हर स्टेट का वही हाल है, चाहे वो यूपी हो, दिल्ली हो, गुजरात हो। गुजरात में तो एम्बुलेंस में डेड बॉडीज़ भर भर के एम्बुलेंस लाइन में पड़ी हुई हैं। यूपी में, लखनऊ में, इंदौर में, एमपी में, सब जगह वही हाल है। पहले लोग कहते थे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। महाराष्ट्र में तो फिर भी थोड़ा संभला हुआ है, लोग एटलीस्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी जाके पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को उन्होंने, क्योंकि वो लोग पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपनी मनमानी करते थे, उन्होंने सारों को टेक ओवर किया और उन्होंने बोला कोई सबको ट्रीटमेंट मिलेगा और कोई फ़ायदा नहीं उठाएगा इस सिचुएशन का। लोग इतने बेशर्म हैं कि इतनी महामारी फैली हुई है, लोग मर रहे हैं लाखों की तादाद में, लेकिन उन्हें तब भी उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाना है। कोई ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, कोई ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सब क्या है? ये डॉक्टर्स, मैं नहीं कहती हूँ कि सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं, लेकिन कुछ तो कर रहे हैं इस्तेमाल। लोग डर रहे हैं अस्पतालों में जाने से। उनका कहना है कि वहाँ पे वो ज़िंदा ही नहीं वापस आएंगे। ऑन द अदर हैंड डॉक्टर्स की भी आई अंडरस्टैंड, उनके ऊपर भी कितना ज़्यादा स्ट्रेस है, इतने सारे एक साथ, मतलब जब हर जगह वही हाल है तो क्या करें वो बेचारे। बट वाई वॉजंट द एडमिनिस्ट्रेशन, द गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड फॉर दिस? ICMR ने पहले ही बोला था कि सेकेंड वेव आएगी। अब इतनी भयावह होगी, हो सकता है उनको नहीं पता, लेकिन आनी तो थी, प्रिपेयर तो रहना चाहिए। कुंभ जो है वो 12 साल बाद होता है। उत्तराखंड की सरकार ने 11 साल में करवाया, क्योंकि अगले साल इलेक्शंस हैं, उनको दिखाना है कि वो तो बहुत बड़े हिंदू हैं। बट ये करके उन्होंने कितना बड़ा रिस्क लिया है, कितने सारे लोग जो कुंभ में बुला के उनको वहाँ पे रखा, और क्या हुआ फिर? वो लोग जाके दूसरी जगह संक्रमित करेंगे। दे आर स्प्रेडिंग कोरोना एवरीवेयर। और अभी भी टाइम है, क्यों नहीं मना करते हैं उनको? बंद करें कि भाई ये सिचुएशन ऐसी है, जितनी रैलीज़ हैं कैंसिल करें, इलेक्शंस कैंसिल करें। जब आप स्कूल के एग्ज़ाम्स कैंसिल कर सकते हैं, कॉलेज के एग्ज़ाम्स बंद कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं, तो आप इलेक्शंस को पोस्टपोन नहीं कर सकते, आप रैलीज़ पोस्टपोन नहीं कर सकते, आप वर्चुअल रैलीज़ करिए ना। ये तो पिछले साल से भी सिचुएशन बहुत बुरी है। लॉकडाउन तो छोड़ो, लॉकडाउन भी लगाने में उनको घबराहट हो रही है कि लोग क्या सोचेंगे, उनका वोट बैंक ना चला जाए। कुंभ में बुलाने के लिए सबसे आगे।
और हद तो तब हो गई जब कुंभ के असली क्लिप्स दिखा रहे हैं तो उसके काउंटर अटैक में फेक फैला रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है। मतलब शर्म आनी चाहिए लोगों को। क्यों कोई बदनाम करेगा हिंदू धर्म को? भाई हिंदू ही हिंदू को धर्म को बदनाम करेगा। आई वाज शॉक्ड। मेरे ही ग्रुप में एक बंदे ने भेजा कि ये देखिए यहाँ तो कुछ भी भीड़ नहीं है, ज़बरदस्ती लोग बदनाम कर रहे हैं हिंदू को। बताइए ज़रा। और जो जो न्यूज़ क्लिप्स हम लोग के पास आ रही है वो सब फेक है। वाह क्या बात है। ये इतनी संजीदा गंभीर सिचुएशन है और इसमें नेताओं को रैलीज़ की पड़ी हुई है, इलेक्शन लड़ने की पड़ी हुई है, मर रहे हैं लोग, कहीं पे कुछ नहीं है, कभी कोई। अरे कम से कम देखो तो सही कि क्या हो रहा है। सत्ता मिल गई है, बस हो गया। बस राज करना आता है, घूमना फिरना आता है, रैलीज़ करना आता है, इलेक्शन जीतना है आपको, अपने हेडक्वार्टर्स बनाते रहें आप। इतनी बेशर्म सरकार सच में पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी कि इस वक्त जब सिचुएशन इतनी बुरी है आपको पब्लिक के साथ होना चाहिए, आपको लोगों के साथ। आप ना करें हेल्प, कम से कम इस तरह से रैलीज़ तो ना करें। रियली बैड। मैं आपको दिखाऊंगी और भी क्लिप्स जिसको देख के आपका भी खून खौलेगा, आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है। बच्चे बेचारे 1 साल से स्कूल नहीं गए हैं तो उनकी जान ज़्यादा प्यारी है ना। आपको अपनी जान, लोगों की जान की कोई परवाह नहीं है। इतने लोग, लाखों लोग आप रैलीज़ में बुलाते हैं, उनकी जान को खतरे में डालते हैं, कुंभ आयोजित करते हैं, लाखों सेंट्स आप हिंदू करते हैं, लाखों संतों की जान आप जोखिम में डाल रहे हैं। ये सब क्या है? वो सही कह रहे हैं एक बंदे की बेशर्मी की हद होती है। आप लोग ने तो सारी हदें क्रॉस कर दी है। कम से कम अब तो संजीदा हो जाइए। लोगों को लगे तो आप उनके साथ हैं। लगता है वो बेचारे, उनको छोड़ दिया उनके हाल पे कि जो होना है होए, कोई बात नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो इलेक्शन जीतना है, हमें तो इलेक्शंस करवाने हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग एवरीवेयर। जो हाल यूरोप का था लास्ट ईयर, इस बार हमारा है। लास्ट ईयर तो हमने फिर भी संभाल लिया था लॉकडाउन वगैरह करके। इस बार वो लोग ने, उन्होंने संभाल लिया अपने आप को। चाइना जहाँ से ये आया है संक्रमण, उसने अपने आप को संभाल लिया है और ठीक ठाक है उसका, वहाँ पे कोई डेथ्स नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन हमारा देश बेचारा जो गरीब इंसान है, वो मिडिल क्लास है, उसकी तो कोई सुनवाई नहीं है। ना उसको हॉस्पिटल में बेड्स मिल रहे हैं, ना एडमिशन मिल रहा है। मेरे खुद जानने वाले लोगों ने बताया कि हर जगह एडमिशन्स बंद हैं। सिर्फ मेडिकल कॉलेज में एक मेरे जाने वाले थे, फैमिली फ्रेंड है, उनकी तो वाइफ की डेथ हो गई कि वो किसी हॉस्पिटल में जगह ही नहीं थी। मेडिकल कॉलेज में लेके, जब तक लेके जाते तो ऑक्सीजन लेवल एकदम नीचे चला गया। ये तो हालत है। क्या कहेंगे आप इस पे? आप फिर भी बोलेंगे कि सब कुछ ठीक है? बहुत ही सिचुएशन गंभीर है। और आप प्लीज़ इन नेताओं, जैसा मैंने पहले भी कहा है, नेता अभिनेता इन लोग के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। अपना खुद ध्यान रखें, घर में रहें, मास्क लगाएं जब भी बाहर जाएं। और क्योंकि ये लोग तो बेशर्म लोग हैं, इन लोग को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपने उनको सत्ता में बिठाया है, पर ये लोग इसके लायक भी नहीं हैं। मैं तो सीधा मुंह पे कहूँगी, और मुझे किसी बात का डर भी नहीं है बोलने में कि बिल्कुल ये डिज़र्व नहीं करते हैं वहाँ पे। ऐसे लोग जिनके में इतनी भी इंसानियत नहीं है, वो किसी पद के लायक नहीं है। बहुत दुखद है, बहुत भारी मन से मैं कह रही हूँ कि रोज़ मैं क्लिप्स देखती हूँ, रोज़ सुनती हूँ, मैं आरो चारों रोज़
करती हूँ अपनी तरफ से। सभी जो जागरूक जनता है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि भाई संभालें अपने आप को, लेकिन कई बार होता है नहीं पॉसिबल है। जो पढ़े लिखे नहीं हैं या जो अनअवेयर हैं उनको तो आपको बताना पड़ेगा ना, रूल्स लगाने पड़ेंगे उनके लिए। पर आप जो देख रहे हैं प्लीज़ अपने घर में रहें, सेफ़ रहें, किसी पे डिपेंड नहीं करें, घर पे रहिए, स्टीम लीजिए। अगले एपिसोड में मैं कुछ डॉक्टर्स के व्यूज़ लेके आऊँगी। आप पढ़ते भी रहते हैं, वैसे भी नेट है आजकल, नेट इज़ एट योर डोर स्टेप, तो आप नेट से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि कैसे अपने आप को सेव करना है, कैसे अपने आप को बचाना है, कौन सी चीज़ें करनी हैं जिससे आप सेफ़ रहें। तो इस सेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। क्या सोचते हैं इस बारे में प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें। थैंक यू। चलिए अब चलते हैं दूसरे सेक्शन में। हाय एंड वेलकम टू आवर सेक्शन हेल्थ इज़ वेल्थ। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, हेल्दी है तो वेल्दी है, वरना आप गरीब हैं। आपके पास कितना ही पैसा है, लेकिन अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो भाई उस पैसे का कोई काम नहीं और आप वो पैसा एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आपको पता है रिसेंटली न्यूयॉर्क में एक बंदे ने अपने फ्रेंड को ये कहा, वो आई थिंक ही डाइड ऑफ कोरोना इन मार्च और समथिंग, एंड ही टोल्ड हिज फ्रेंड कि उसकी जितनी, ही वाज अ वेरी रिच गाय, अपनी सारी दौलत उसने कहा अपने दोस्त को कि जब मैं मर जाऊँ तो उसे स्ट्रीट्स पे ले जाके फेंक देना और लोगों को बताना कि ये पैसा किसी काम का नहीं है अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो। इट इज़ वेरी ट्रू। सो आज इस सेक्शन में हमारे साथ हैं, वापस आई हैं नैना सिंघानिया, आर हेल्थ कोच। शी हैड अ पर्सनल ट्रेजेडी, शी लॉस्ट हर सिस्टर, सो वेरी सैड। आर कंडोलेंसेस टू Nana. In spite of that, she agreed to do this clip for us. So let's check out कि नैना क्या कह रही हैं, क्या बता रही हैं आपको, कैसे अपने आप को इस पेंडेमिक को काउंटर अटैक करने के लिए अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे बिल्डअप करना है, कैसे फिट रखना है। So let's check out what she has to say. चलें। हेलो एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर री इनवाइटिंग मी। एक चीज़ जो बदल गई है इज़ दैट आई एम मीटिंग यू इन 2021, और एक चीज़ जो बिल्कुल नहीं बदली है वो है कोविड का कहर। एंड वन थिंग दैट पीपल आर स्टिल फाइंडिंग एन आंसर टू इज़ इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी है। While we did speak about few of the aspects as to how to improve your immunity in one of the episodes before, let me quickly talk to you about why building immunity is actually important and how can we do one thing that really helps in building it. Let's take example of a car. जब कार की रेगुलर सर्विसिंग ना हो तो क्या होता है, उसमें तरह तरह के प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। कभी क्लच नहीं चलता तो कभी एसी वर्क नहीं कर रहा होता, या कभी कभी इंजन ओवरहीट हो जाता है। उसी तरीके से जब बॉडी को प्रॉपर सर्विसिंग ना मिले तो उसमें तरह तरह के इश्यूज आने लगते हैं, मतलब बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं। उसकी वजह से हमारा इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली लो हो जाता है या कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ये जो टॉक्सिन्स डेवलप होते हैं ये कई कारणों से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओवर ईटिंग, ओवर स्ट्रेसिंग, ओवर वर्क, ओवर अंडर स्लीपिंग एंड ओवर सोशलाइजिंग। ये सारे कारणों से बहुत बार शरीर पे एक टोल आ जाता है, जिस वजह से इट स्टार्ट्स collecting, accumulating toxins, resulting in lower immunity. One of the tools that all of us have been relating to since ages, and a lot of people use it for religious purposes, while some people use it for detoxification, is intermittent fasting. Intermittent fasting एक restricted time eating period होता है, जहां हम 24 घंटे में से कुछ घंटे खाना खाते हैं और बचे हुए घंटे हम फास्ट करते हैं। इसका लॉजिक ये है कि जब हम खाते हैं तो बॉडी एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करती है, वो है डाइजेशन, और बचे हुए जो टाइम ड्यूरेशन होता है जब वो फास्ट कर रही होती है वो दूसरे एक्टिविटी या फंक्शन पे कॉन्सेंट्रेट करती है, और वो है हीलिंग, डिटॉक्सिफाइंग एंड रीजेनरेटिंग द बॉडी। इससे ऑटोमेटिकली शरीर को टाइम मिल जाता है
कोई भी प्रकार के टॉक्सिन्स अगर जमा हो उसे निकालने का, या कोई भी पार्ट जिसमें कोई भी डैमेज हो गया हो छोटा सा छोटा ऑन अ माइक्रो सेल लेवल, वो ऑटोमेटिकली वर्क करके उसे हील करने लगती है. सो दिस इज हाउ यू कैन फॉलो a practice of intermittent fasting in order to build up on your immunity. अब इस intermittent fasting को आखिरकार हम करें कैसे? You can start with one day in a week. It could be alternate days or it could be every single day. Depending upon your comfort level, if you are somebody who's just begun, start with once in a week. The fasting period could be as less as 10 hours to as long as one day. However, if you are suffering from conditions like high diabetes or heart conditions or blood pressure, it is always a good idea to consult a dietitian, nutritionist or a health coach to understand how to go about before starting on your own. This has amazing benefits and can be started if you really want to work on your immunity levels. Hi and welcome to our section entertainment and motivation. इस बार ये दोनों सेक्शन हमने एक साथ लिया है इसलिए क्योंकि दोनों सेक्शन कंबाइन करके हम आपको कुछ गाने दिखाने वाले हैं जो आपको एंटरटेन भी करेगी और आपको मोटिवेट भी करेगी. इट विल कीप यू मोटिवेटेड द एंटायर वीक. सो लिसन टू दिस सॉन्ग्स विच आर डन बाय डिफरेंट सेट ऑफ पीपल. तो आपको मज़ा भी आने वाला है और आपको मोटिवेटेड भी रखेगा. आप मोटिवेटेड भी होंगे इन बार. सो लेट्स चेक इट आउट. चलो. हंसते हंसते कट गए रास्ते, जिंदगी यूं चलती रहे, खुशी मिले या गम मिले ना, दुनिया चाहे बदलती रहे. आई होप आज का ये शो आपको अच्छा लगा हो. सो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए सेक्शंस के साथ, नए एपिसोड, नई चीज़ों के साथ, नई न्यूज़ के साथ. सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी अगेन एंड अगेन. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई शो सो दैट अच्छी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें. राइट. सो थैंक यू वेरी मच. लव you all. Bye-bye. Take care. Stay home and stay fit. Yeah? Bye.